बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में पहला टेंस होता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। जैसा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस किया था जिसमें कोई काम मौजूदा ज़माने में होता है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में कोई भी काम ज़माने माजी में या गुजरे हुए ज़माने में होता है। इट हैपेंड इन द पास्ट। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पढ़ाया, आपने क्लास अटेंड की, मैंने चाय पी, बच्चों ने क्रिकेट खेली वगैरह। जो काम हो जाता है पास्ट में उसको हम कहते हैं ये पास्ट सिंपल टेंस है। और इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन बहुत सिंपल सा है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एक बात याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी एक दफा कहा था किसी वीडियो क्लास में कि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल होती है। जो हमारे पास तीन फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तो उसमें ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पास्ट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका कहीं और इस्तेमाल नहीं होता। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक सेंटेंस हो कि मैंने खत लिखा, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है कौन? मैंने खत लिखा, तो मैं क्या हो गया? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। क्या काम किया मैंने? लिखने का काम किया, राइट। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। रोट। आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसके तीन फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। ना राइट इस्तेमाल होगी ना रिटन इस्तेमाल होगी, बल्कि रोट सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल टेंस में। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि बच्चों ने फल खाए, बच्चों ने फल खाए, तो बच्चों की सब्जेक्ट है हमारा बच्चे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी चिल्ड्रन। जी, सब्जेक्ट आ गया हमारा चिल्ड्रन। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाने को कहते हैं ईट, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट। चिल्ड्रन एट द फ्रूट्स। ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने पास्ट सिंपल टेंस में क्या देखा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और आपने ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन है। यहाँ पर थर्ड या फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर बता दूं कि पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई काम ज़माने माजी में होता है या किया जाता है। और उसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने भी आपको बताया कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इंग्लिश में, उसके बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होगी, इसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर, बच्चों ने फल खाए, चिल्ड्रन एट द फ्रूट। तो आगे देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। ये होते हैं हमारे पास्ट सिंपल टेंस। थैंक यू।